हेलो गाइज, वेलकम एट रेवंत ऑनलाइन स्कूल। और आज का टॉपिक है मानव स्वास्थ्य, जिसमें पहला टॉपिक है जल। जल ही जीवन है, ठीक है। जल के बगैर जीवन संभव नहीं है और जल के संसाधन भी सीमित है। जल अगर की बात करें तो जो जल उपयोग में लिए जाने वाला जल है उसके संसाधन सीमित है। अब उपयोग में लिए जाने वाला जल है उसके संसाधन है नदी, झील, तालाब और भूमिगत स्रोत। भूमिगत स्रोत बोले तो कुएं और ट्यूबवेल वगैरह से हम पानी प्राप्त करते हैं। अब ये जो सभी स्रोत है मित्रों, आप सब जानते हो कि बारिश के ऊपर या वर्षा के ऊपर निर्भर स्रोत है। अगर बरसात होती है तो इनमें पानी का लेवल बरकरार रहता है, अगर बरसात नहीं होती तो इनका जल स्तर घट जाता है, ठीक है। अब ये सब हम जानते हैं कि पानी के संसाधन सीमित हैं, इसके बावजूद हम पानी का उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा करते हैं। देखिए, पानी तो वैसे धरती पर लबालब है, लेकिन जैसे महासागरों के रूप में, लेकिन वो हमारे उपयोग में नहीं होने के कारण वो व्यर्थ है, ठीक है। इसलिए जब तो कहा है कि पानी के संसाधन सीमित है और मानव इन सब चीज़ों को जानता है कि पानी के जो संसाधन है वो सीमित है, उसके बावजूद उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा करता है। और जल्द ही मानव अपनी इस नेचर के कारण, अपनी प्रकृति के कारण ये जो जल संसाधन है इनके ऊपर संकट मंडराने वाला है और कई राज्यों में मंडरा चुका है। ऑलरेडी राजस्थान भी उसमें से एक राज्य है, ठीक है। अब देखिए, जल एक ऐसी चीज़ है जो कि नहाने, धोने, खाना बनाने में, कृषि कार्यों में, उद्योग में, हर जगह इसका उपयोग किया जाता है। जल जो कि 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जल एक ऐसा वस्तु है या पदार्थ है जो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। अगर बात की जाए तो ठोस में, तो ठोस के रूप में उसको बर्फ़, लिक्विड के रूप में या द्रव के रूप में पानी, व गैस के रूप में जलवाष्प के रूप में यह अवेलेबल होता है। अब जल में अशुद्धियाँ भी होती हैं दोस्तों, ठीक है। अशुद्धियाँ काफ़ी पाई जाती है, ऐसी अशुद्धियाँ जो आंखों से दिखाई भी देती हैं, कुछ अशुद्धियाँ आंखों से दिखाई भी नहीं देती हैं। तो इसी आधार पर फिर जो वाटर है या जल है उसको भी कैटेगराइज किया गया है, 2 भागों में उसको बांटा गया है। एक तो पीने योग्य जल, दूसरा प्रदूषित जल। यानी कि पीने योग्य जल और जो जल पीने योग्य नहीं उसको प्रदूषित जल माना गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीने योग्य जल की। अब देखिए, पीने योग्य जल, पहले तो हम बात करेंगे इसके गुण की, भाई इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि क्या लक्षण होते हैं पीने योग्य जल के। बाद में फिर बात करेंगे इसके गुण की या क्यों ये ज़रूरत है। देखिए, पीने योग्य अगर जल की बात करें तो पहला उसका करैक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि वो स्वच्छ हो। स्वच्छ का मतलब क्या है, उसमें स्वच्छ का मतलब है कि उसमें एक तो आंखों से दिखाई देने वाली अशुद्धि ना हो और एक अशुद्धि जो आंखों से ना दिखाई दे, दोनों ही ना होनी चाहिए। यानी कि स्वच्छ जल में आंखों से दिखाई दे वो अशुद्धि भी ना हो और जो अशुद्धि आंखों से ना दिखाई दे वो भी ना हो। तो आंखों से जो दिखाई देती है अशुद्धि, सामान्यतः आप किसी प्रकार के कण जैसे मिट्टी, धूल के कण पानी में रहते हैं, जिनसे पानी अलग प्रकृति का हो जाता है। दूसरा, किसी प्रकार की वनस्पति वगैरह उसमें रहती है। तो स्वच्छ जल में जो आंखों से दिखने वाली अशुद्धि जैसे किसी प्रकार की वनस्पति या किसी प्रकार का कण नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आंखों से जो अशुद्धि ना दिखाई दे उसे बोलते हैं, जैसे पानी में कई बार हानिकारक जीवाणु, ठीक है, और विषाणु, रोगकारक होते हैं, जिनको पीने से हम कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो स्वच्छ जल में या पीने योग्य जल में इस प्रकार के कोई भी अशुद्धि या किसी भी प्रकार के रोगकारक नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात कि पानी का पीएच संतुलित होना चाहिए। पीएच बोले तो 0 से 14 तक ये पीएच होता है, जिसमें 0 से 7 के बीच में अम्लता होती है, 7 से 14 के बीच में क्षारीयता होती है। कभी मैटर आगे अगर डिस्कस करेंगे। 7 पॉइंट पर जो 7वां नंबर होता है, 7 उसे उदासीन माना जाता है। तो पीएच बैलेंस होनी चाहिए पानी की, ठीक है। इसके अलावा पानी में पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन घुली हुई रहनी चाहिए। अब पानी का तो आप फॉर्मूला जानते हो, H2O, जहाँ H हाइड्रोजन है वह O ऑक्सीजन को डिनोट करता है, यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए। अब बात आती है कि ये तो पीने योग्य पानी के करैक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसकी ज़रूरत क्यों है पानी की, देखिए गुण क्या है, क्यों ये इतना ज़रूरी है। आप देखो कि डॉक्टर एक स्वस्थ व्यक्ति को लिए या एक मानव के लिए क्या करता है कि 8 से 10 गिलास पानी रिकमेंड करता है रोज़।
अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है तो उसको 8 गिलास पानी पीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा श्रम करता है तो उसके लिए 10 गिलास तक पानी पीना चाहिए। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति को 8 से 10 गिलास के बीच में पानी का सेवन करना चाहिए। अब पानी का सेवन क्यों करना चाहिए? देखिए, अगर आप रेगुलर पानी पीते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जो भी विषैले पदार्थ होते हैं आपके पसीने या यूरिन के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकलते हैं, इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। ठीक है। दूसरा, जितना ज़्यादा पानी पियोगे यूरिन आपका उतना ही ज़्यादा आएगा। ठीक है। आप यूरिन और उसके पसीने के माध्यम से विषैले पदार्थ निकलेंगे, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की पथरी जो होगी वो भी आपके यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगी, यानी कि पथरी भी आपके माध्यम से यूरिन के माध्यम से निकल जाएगी। इसके अलावा रेगुलर पानी पीने से होता है कि ये आपके शरीर में किसी भी प्रकार की चर्बी को जमा नहीं होने देता, और जिससे होता क्या, अगर आपकी चर्बी नहीं जमा होगी तो आप चुस्त फुर्त एनर्जी ऊर्जावान बने रहोगी। साथ के साथ आपके शरीर में फाइबर यानी कि रेशों की मात्रा को भी संतुलित रखता है, जिससे आपका शरीर ठीक रहता है। आपके फेफड़ों जिसमें अस्थमा जैसी बीमारियों को कंट्रोल करता है, आपकी आंतों को ठीक रखता है। ठीक है। कई बार ये आपकी एलर्जी जैसी बीमारियों को भी ठीक रखता है। फ्लू, सर्दी जैसी बीमारियां भी आपके पानी पीने से काफ़ी दूर होती है। कहने का मतलब पानी में गुण बहुत है। अगर आप रेगुलर पानी पीते हो तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। ये पानी के गुण होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रदूषित जल की। ठीक है। क्या प्रदूषित जल है? देखिए, प्रदूषित जल सीधी सी बात है कि वो स्वच्छ तो नहीं होगा। ठीक है। प्रदूषित है इसका मतलब स्वच्छ नहीं होगा। तो प्रदूषित जल वह जल होता है जो कि प्रदूषित होता है, जिसमें सभी आँखों से दिखाई देने वाले कण या वनस्पति भी हों, जिसमें हानिकारक जीवाणु विषाणु भी हों, जिनको ग्रहण करने से हम रोगग्रस्त हो जाए। ठीक है। अब देखिए, कई बार पानी पीने से, प्रदूषित पानी पीने से किसी प्रकार की से हेपेटाइटिस, पीलिया, हैजा, इस तरह के पोलियो जैसे रोग हो जाया करते हैं। ठीक है। तो ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप पहले तो स्वच्छ पानी पिएं। ठीक है। स्वच्छ हो तो उसे पिए। यदि कोई आसपास ऐसा स्रोत हो कि जो स्वच्छ पानी नहीं हो, जैसे नदी वगैरह में आज के जितना स्वच्छ पानी नहीं होता है, तो रिकमेंड किया जाता है कि आप पानी लाएं। पहला कार्य उसे छानने से जो आंखों से दिखाई देने वाली अशुद्धियाँ दूर होती हैं। और दूसरा स्टेप ये होता है कि उसको गर्म करें। गर्म करने से क्या होता है मित्रों कि जो अशुद्धियाँ आंखों से नहीं दिखाई देती वो उसमें शुद्ध होती हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि पानी पीने से पहले सन 2000 से पहले ड्रैकनकोलस मैंडिनेंसिस, ये एक नारू बीमारी, नारू कृमि है, इसकी डिजीज काफ़ी चलती थी। इसमें क्या होता है, कृमि मानव के अंदर फफोले करते, स्किन पर फफोले करता है और उसमें से बाहर निकलता है। तो ये काफ़ी बीमारी चल रही थी। हालांकि नारू उन्मूलन जो प्रोग्राम चलाया था, नारू उन्मूलन, जिससे अब इसका संपूर्ण रूप से नाश हो चुका है। 2000 के बाद अब कोई केस नहीं देखा गया है। तो स्वच्छ जल पीना चाहिए इंसान को, प्रदूषित जल से दूर रहना चाहिए। नहीं हो तो अवेलेबल कम से कम उसका ट्रीटमेंट करें, तब जाके पिए। धन्यवाद।